हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के क्रम में सक्रिय कदम उठाने का फैसला लिया है और मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान और नौसेना के जो युद्ध विमान वाहक पोत है वो भेजने का फैसला लिया है। क्या है पूरी की पूरी परिचर्चा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मध्य पूर्व में कई महीनों से संघर्ष व्याप्त है। इजराइल और हमास के संघर्ष के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। उसके दौरान ईरान और इजराइल का संघर्ष शुरू हुआ और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही हमास के प्रमुख हानिया की जो हत्या है वो ईरान के अंदर हो गई, जिसमें इजराइल के ऊपर आरोप लगे कि इजराइल के द्वारा यह हत्या की गई है और कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा भी इस हत्या का बदला लेने की बात की गई कि इजराइल के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। और सेम यही हालात लेबनान और इजराइल के मध्य भी बढ़ रहे हैं, यानी पूरे के पूरे मध्य पूर्व में अशांति देखने को मिल रही है इस समय। तो ऐसे में इस अशांति के बीच में और इस तनाव के बीच में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है। ईरान और उसके सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह के खतरों को देखते हुए अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका को अंदेशा है कि तेहरान यानी ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की मौत का बदला लेने के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो संगठन है वो इजराइल पे आक्रमण कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने को मंजूरी दी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की हमें सक्रिय भूमिका नजर आ रही है इस पूरे के पूरे परिदृश्य में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका इजराइल का एक सहयोगी बनके समय समय पे इजराइल का संरक्षण करता रहा है। यहां पे यदि अमेरिका तैनात करेगा युद्धपोत, यदि हम इसकी स्टोरी की बात करें तो अमेरिकी रक्षा विभाग है पेंटागन, उन्होंने एक बयान में कहा है कि जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अमेरिकी सैन्य दस्तों में समायोजन का आदेश दिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना की सुरक्षा को मजबूत करना, इजराइल की रक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका किसी भी हालत में जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी यदि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पे किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इन हमलों का जवाब देगा। ध्यान रखिएगा। और अमेरिका और इजराइल के पास जो आधुनिक तकनीक, युद्धपोत या इस तरीके के जो हथियार हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पेंटागन मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत US थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जगह पे USA अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने का फैसला USA ने लिया है। इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूती से काम कर पाएगा। यहां पे इजराइल की लगातार अमेरिका मदद करता रहा है। इसका एक एग्जाम्पल हमें पिछले दिनों जब देखने को मिला, जब 13 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के साथ इजराइल पे हमला किया था। इजराइल ने अमेरिका और अन्य सहयोगियों की मदद से लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया था। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भी इस समय भी अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था और लगभग इस तरीके की यदि विपरीत परिस्थितियां आती है तो अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे दावा किया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके के जो प्रयास हैं वो भी दिखने लग गए हैं धरातल पे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू के साथ, यानी जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ गुरुवार को एक फोन कॉल में मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों के खिलाफ इजराइल की मदद करने के लिए नए अमेरिकी रक्षात्मक सैन्य तैनाती पर भी चर्चा की है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। यानी पहले भी अमेरिका इस तरीके के स्टेटमेंट देता रहा है। और इस इंटरव्यू में जब ऑस्टिन से पूछा गया कि क्या हानिया की हत्या में इजराइल का हाथ है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस विषय के पास इनके पास कोई जानकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हालांकि इस हत्या की ना तो इजराइल ने जिम्मेदारी ली है और ना ही इस प्रकार की किसी गतिविधि
गतिविधि से मना किया है। हानिया की ईरान में हत्या हुई थी। यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल को कड़ी सजा देने की कसम खाई है। हुआ क्या था, इस्माइल हानिया मंगलवार को ईरान में जो नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने खामनेई से भी मुलाकात की थी, लेकिन बुधवार सुबह तेहरान स्थित उस घर को उड़ा दिया गया था जिसमें हानिया रह रहे थे और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हमास ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और हमास नेता मूसा अबू मरजोक ने कहा है कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी और इस परिघटना के अगले दिन ही इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी बैरूत में भी कुछ हमले हुए जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो इस पूरे के पूरे संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि एक तरफ हमास है, हिजबुल्लाह है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही ईरान ये और इजराइल है। तो ऐसे में यदि ये तनाव बढ़ता है तो अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे संकेत दे दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है इस तरीके की पूरी घटनाक्रम में। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाला जो समय है ये कैसे आगे बढ़ता है और क्या ये युद्ध होता है या युद्ध रुकता है, तो उसकी कैसे कैसे संभावनाएं बनती हैं। हालांकि अगर ये युद्ध होता है तो ये निश्चित तौर पे न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से काफी नकारात्मक साबित हो सकता है। इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरीके से बड़ी शक्तियों के इंक्लूड होने से युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः प्रयास ये होने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध ना हो, जो भी मुद्दे हैं उनका किसी ना किसी तरीके से समाधान निकाला जा सके तो वो बेहतर होगा पूरे मध्य पूर्व के लिए और पूरे विश्व के लिए। यहां पे यह समझना जरूरी है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि युद्धात्मक परिस्थितियां बनती हैं तो हमें जवाब देना होगा। और ऐसे में जो आतंकवादी संगठन है उनको मिटाने के लिए इजराइल के जो सब लोग हैं वो आम सहमति है इजराइल के अंदर कहीं ना कहीं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उनका परिणाम क्या होता है, उसकी हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। फिलहाल परिस्थिति यह है कि अमेरिका खुल के इजराइल के साथ आ गया है और अपने जो हथियार हैं उनकी तैनाती भी अमेरिका ने शुरू कर दी है ताकि इस प्रकार के युद्धों का या इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनका बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। ध्यान रखिएगा। एनीवे, इसके साथ ही यदि आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ये आज अंतिम तिथि है, 3 अगस्त अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने की। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। ये एक फाउंडेशन बैच है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। यदि आप 2027-28 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ सकते हैं LD लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 32,999 में। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या विचार है इस पूरी की पूरी परिचर्चा में, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।